हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल TSP क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, 10 बजे वाली जो क्लास होती है वो होती है आपकी सामाजिक अध्ययन की। और उसकी जो आपका सिलेबस था वो फिनिश हो गया है। और हम लोग अब जो है राजन सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये किया है कि जितना हम लोगों ने पढ़ रखा है उसको हम चेक करते हैं कि हमारा कितना तैयार है ना। तो आज आपकी बहुविकल्पी प्रश्न की सेकेंड क्लास है। कल आपकी एक और क्लास आएगी। 3 क्लास में आपके सारे लगभग 130-32 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। तो जब अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग जो है आपका जो पेपर 8 है, शांति शिक्षा का सतत विकास, उसको हम लोग कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक। तो चलिए फिर क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है। ताकि बच्चे हैं, है ना, जितने बच्चे नए हैं जिन्हें हमारे चैनल के बारे में नहीं पता है, उन सभी को हमारे चैनल के बारे में पता चल जाए और सभी बच्चे फ्री में सारी की सारी चीजें वो जो है डिजर्व कर पाए, है ना। चलिए ठीक है, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने 40 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया था, आज हम 41 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 41 क्वेश्चन है आपका, प्रदूषण के प्रकार हैं। ठीक, प्रदूषण के कितने प्रकार हैं आपसे पूछ रहा है। तो ये आपने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। और ना भी पढ़ा होता तो भी आपने ये आंसर आराम से बता लेते, क्योंकि आप चीजें हमेशा से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं ना। तो प्रदूषण के प्रकार आपके वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है ना, रेडियोधर्मी प्रदूषण है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है प्रदूषण के प्रकार। तो वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, यानी ये आपके उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। ठीक है। चलिए आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया? आपका जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसका गठन किसने किया आपसे पूछ रहा है प्रश्न में। तो चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह या फिर राजगुरु। ठीक, 42 का आंसर दीजिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया? तो किसने किया? आपके चंद्रशेखर आजाद जी ने किया है। ठीक। चलिए देखिए, ये सभी प्रश्न आपके 2020 में आए हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका, 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? ठीक, आपसे पूछ रहा है कि जो आपकी 1857 की क्रांति हुआ था, उसका जो नेतृत्व किया था लखनऊ में, वो किसने किया था? आपके वाजिद अली शाह, तांत्या टोपे, नाना साहब या फिर आपके बेगम हजरत महल। तो सही आंसर क्या है, आप सभी लोग फटाफट बताइएगा। तो देखिएगा, 1857 की जो क्रांति हुई थी लखनऊ में, जो आपके जो है नेतृत्व किया था, वो आपकी बेगम हजरत महल जी ने किया था। किसने किया था? बेगम हजरत महल जी ने किया था। ठीक है। अगर आपसे यहीं पे पूछ लेता, ये आपके जो नाना साहब और तांत्या तोपे हैं, इन्होंने कहाँ का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने आपके, ये तांत्या तोपे और नाना साहब दोनों ने आपके कानपुर में किया था। ठीक, कानपुर में आपके 1857 की क्रांति का नेतृत्व इन्होंने किया था, तांत्या तोपे और नाना साहब आपके कानपुर में। ठीक। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, देखिए ये जो आपका नेतृत्व वाला पार्ट है ना, उसको मैंने आपको सभी को पढ़ाया है। ठीक है, सभी लगभग आपकी 10-11 जगह का पढ़ाया है, तो सभी लोग उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार लखनऊ का ही पूछे, है ना। कभी आपसे कानपुर का पूछ लेगा, कभी झांसी का पूछ लेगा, कभी इलाहाबाद। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मनरेगा योजना किस सन लागू की गई? आपका जो मनरेगा योजना है, ठीक, वो किस सन में लागू की गई? 2003 में, 2005 में, 2007 में या फिर 2009 में? तो जो आपका मनरेगा योजना है, ये आपकी लागू की गई थी 2005 में। ठीक, कब लागू की गई थी? 2005 में। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, कर्मा लोक नृत्य है। आपका जो कर्मा है, ये कहाँ का लोक नृत्य है? महोबा का है, मिर्जापुर का है, ब्रज का है या फिर सोनभद्र का है? ठीक, 45 का आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा, जो कर्मा लोक नृत्य है ना, ये आपके सोनभद्र का है। ठीक, अगर ब्रज भूमि का पूछे तो आपका चारकुला है। पिछली बार आपका पूछा था, जो हम लोगों ने कल की क्लास किया था, वहां पे पूछा था चारकुला कहाँ का लोक नृत्य है, तो वो ब्रजभूमि का है। और जो कर्मा लोक नृत्य है, ये आपके कहाँ का है?
सोनभद्र का है। यानी यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमें यूपी के लोक नृत्य के बारे में भी अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। ठीक, ये जो प्रश्न है ना, ये आपका यूपी स्पेशल से पूछा हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यानी कि यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा राज्य में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, आपसे ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी कि कहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है किस राज्य की। तो आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ लेगा घनत्व वाला तो आपके पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक, आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगर आपसे नॉर्मल पूछता कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो आपका उत्तर प्रदेश होता, लेकिन यहाँ पे घनत्व पूछ लिया है तो इसलिए आपका पश्चिम बंगाल होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो कितना है? 3:2, 2:4, 5:4, 2:3। तो जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो है आपका 3:2। ठीक, क्या है आपका 3:2। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है? यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा फसल है जो आपका नकदी यानी कैश क्रॉप नहीं है। ठीक, तो चाय, कपास, गेहूं, गन्ना। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, चाय, कपास, गन्ना, आलू, ठीक, ये सभी आपके नकदी फसल है, लेकिन आपका जो गेहूं है ये आपका नकदी फसल नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो देखिए, अभी कल की क्लास में हमने क्वेश्चन में ये पूछा था कहाँ हुआ था, तो यूपी के गोरखपुर में। अब आपसे पूछ लिया कब हुआ था, है ना? तो 10 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922, 27 मार्च 1922, 15 फरवरी 1922। ठीक, तो एक्चुअली में 4 फरवरी 1922 होता है, बट 4 है नहीं तो इसके नजदीक में आपका 5 फरवरी है, तो हम ये टिक कर देंगे। ठीक, देखिए मैंने आपसे कहा था कि चीजें ऐसे ही बनेंगी। ठीक है, चीजें आपकी ऐसे ही बनेंगी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 50। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, देश बंधु कहे जाते हैं, यानी कि जो देश बंधु का टाइटल है ये किसे मिला है? ठीक, चित्तरंजन दास जी को, मदन मोहन मालवीय जी को, सुभाष चंद्र बोस को, या फिर मोतीलाल नेहरू जी को। देखिएगा, जो देश बंधु है ना, देश बंधु, तो वो आपके चित्तरंजन दास जी कहे जाते हैं। ठीक, देश बंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ठीक, अब यहाँ से आपको दो क्वेश्चन मैं पूछती हूँ। ठीक है, दो क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, यहाँ पे आप लोग आंसर दीजिएगा ऑफलाइन कमेंट में। बताइएगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे और भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति कौन थे। ये दो क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग ऑफलाइन कमेंट करके दीजिएगा। आपसे पूछ रहा है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा गोविंद वल्लभ पंत, और तीसरा सॉरी लास्ट है आपका सी राजगोपालचारी। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, है ना? चलो अगला प्रश्न है आपका 52, किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को कहते हैं। यानी कोई स्थान है वहां पे जो आपकी मौसम की जो दशा होती है, जो कंडीशन होती है, जो लंबे समय तक पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं, जलवायु कहते हैं, ऋतु कहते हैं, या फिर आपका मानसून कहते हैं। तो देखिएगा क्या कहते हैं, आपके मानसून कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, सुनामी घटना घटित हुई, आपकी जो सुनामी लहरें आई थी समुद्रों में, ये घटना जो है वो कब घटित हुई? ठीक, 1999 ईस्वी में, 2001 में, 2004 में, या फिर 2005 में। तो सही आंसर क्या है आपका? जो सुनामी घटना घटित हुई थी ना वो आपके 2004 में हुई थी। ठीक है, 2004 में हुई थी। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? आपका जो बॉक्साइट है वो किस धातु का अयस्क है? सीसा का है, तांबा का है, जस्ता का है, या फिर एल्युमिनियम का है?
ठीक है, इससे भी एक प्रश्न बनता है। एक प्रश्न आपका बना था हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, ठीक। और आज में देखिए आपका बना है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, सीसा का है, तांबा का है, जस्ता का है, या फिर आपके एल्युमिनियम का है। तो आपके किसका है, एल्युमिनियम का है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, पुल्लार की खान का संबंध किस धातु के उत्पादन से संबंधित है। आपकी जो कोलार की खान है वो किस धातु के उत्पादन से संबंधित है, सोना से, कोयला से, लोहा से, या फिर तांबा से। तो देखिएगा किससे संबंधित है, आपके सोना से संबंधित है, ठीक, किससे, सोना से। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, या फिर बिहार में। 56 का आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा चीनी कहाँ पे होता है या चीनी मिल की संख्या किस प्रदेश में है, तो आपके उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में गन्ना जब ज्यादा होता है तो फिर चीनी की मिल तो होंगी होंगी, है ना, जाहिर सी बात है। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में का प्रधान कार्यालय स्थित है। ये आपका मैंने जब पढ़ा रहा था, मैं सॉरी जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने आपको वहां पे बोला था कि यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं कि यूएनओ का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, ठीक, नई दिल्ली में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, या फिर रोम में। तो सही आंसर क्या है आपका, न्यूयॉर्क, ठीक। अगला प्रश्न है आपका, हथकरघा करघा उद्योग है, ठीक, कुटीर उद्योग, रसायन उद्योग, आधारभूत उद्योग, या फिर लघु उद्योग। 58 का आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा जो हथकरघा उद्योग है वो है आपका कुटीर उद्योग। क्या है आपका, कुटीर उद्योग, ठीक। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई। आपके जो मंगल पांडे जी हैं उनको फांसी कब दी गई थी। ऐसा नहीं है कि आपसे ये सब प्रश्न पूछेंगे नहीं, हमेशा देखिए बना हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, 6 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को, 6 अप्रैल 1858 को, 8 अप्रैल 1858 को। तो मंगल पांडे जी को फांसी आपके 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी, ठीक। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति की स्टोरी तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इसको आप सभी को पढ़ाया भी था, है ना। अगला प्रश्न है आपका, कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि जो आपका कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र है वो भारत के किस प्रदेश में स्थित है, गुजरात में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, या फिर केरल में, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा आपका जो कैगा परमाणु आपके उत्पादक केंद्र है वो भारत में आपके कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में, ठीक, कहाँ पे स्थित है आपके, कर्नाटक में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपका जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है, ठीक है, 5 जून को, 16 सितंबर को, ठीक है, और आपका क्या है 22 मार्च को, और आपका 6 जनवरी को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आपका जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो आपके 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक। और आपका अगर 22 मार्च यहीं पे आप समझ लीजिए तो ये आपका जो है विश्व जल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। कब, विश्व जल दिवस, ठीक है। याद रखिएगा क्वेश्चन हमेशा बनते हैं यहाँ से, दिवस से एक क्वेश्चन हमेशा क्या होता है, यहाँ से बनता है, ठीक। 22 मार्च क्या है, वर्ल्ड वाटर डे यानी वर्ल्ड जल दिवस, ठीक है। और यही अगर हम बात कर ले 16 सितंबर, तो जो 16 सितंबर है ये आपका क्या है, वर्ल्ड ओजोन डे, है ना। आपको याद होगा क्या है, वर्ल्ड ओजोन डे, ठीक, विश्व ओजोन दिवस, ठीक है। चलिए फिर से देख लीजिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, आपके 5 जून को मनाया जाता है। और आपका जो 16 सितंबर है ये विश्व ओजोन दिवस के रूप में आपका जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 22 मार्च जो है विश्व जल दिवस के रूप में आपका जो है मनाया जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका,
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। ठीक, ये देखिए यूपी का आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपकी जनगणना हुई थी 2011 में, उसमें जो यूपी है उसमें कौन सा जिला जो है सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला था। अगर आपसे पूछा इंडिया में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, तो आपने केरल बताया था, कम जो है वो है बिहार। यहाँ पे बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो ध्यान दीजिएगा जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला है वो है आपके गौतम बुद्ध नगर। ठीक, वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग एक, राष्ट्रीय राजमार्ग दो, राष्ट्रीय राजमार्ग सात, राष्ट्रीय राजमार्ग 14। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपके राष्ट्रीय राजमार्ग 7। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 64। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 64। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, योजना आयोग के स्थान पर जो आपकी नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई? ठीक, आपका जो योजना आयोग है उसके स्थान पे आपका नीति आयोग की स्थापना की, तो स्थापना हो गई थी, तो कब हुई ये आपसे पूछ रहा है। 2014 में, 15 में, 16 में या फिर 17 में? तो आपका सही आंसर क्या होगा? 2015 में। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, हे राम भारत छोड़ो किसका कथन है? ठीक, आपका हे राम और भारत छोड़ो ये किसका कथन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, जयप्रकाश नारायण जी का, महात्मा गांधी का, या फिर आपके श्यामलाल गुप्ता? ठीक है, तो हे राम और भारत छोड़ो ये आपके महात्मा गांधी जी का कथन है। ठीक, किसका है? आपके महात्मा गांधी जी का कथन है। ठीक है, चलिए आते हैं, अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर दीजिएगा। राजा कुंवर सिंह संबंधित थे, आपके जो राजा कुंवर सिंह है ये कहाँ के मतलब राजा थे? कानपुर के थे, जगदीशपुर के थे, रामपुर के थे, या फिर दिल्ली के थे? ठीक, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर दीजिएगा। तो जो बच्चे पढ़े होंगे, ठीक है, जिनको 1857 की क्रांति बहुत अच्छे से पढ़े हैं, उनको पता है कि जो राजकुंवर सिंह है वो आपके जगदीशपुर से संबंधित थे। ठीक है, कहाँ से संबंधित थे? आपके जगदीशपुर से। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आपके जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, कब की थी? 1870 में, 1872 में, 1875 में, या फिर 1880 ईस्वी में? ठीक, तो आपके 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आपकी जो साइमन कमीशन है उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो कब प्रस्तुत की थी? 1922 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, या फिर 1930 ईस्वी में? ठीक, तो देखिएगा आपकी जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी वो आपकी आई थी 1930 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा, यह मिशन किसका था? वो विपिन चंद्र पाल जी का, गोपाल कृष्ण गोखले जी का, लाला लाजपत राय जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा है, ये आपके लाला लाजपत राय जी का मिशन था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है? यानी कहने का मतलब ये है कि जो भारत का उत्तरी राज्य है, ठीक, वहां पे ठंड के टाइम पे जो बारिश होती है वो किस प्रकार की होती है? पहला है संवहनीय, मानसूनी, चक्रवाती, और लास्ट पर्वतीय। ठीक, तो 70 का आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा भारत के जो उत्तरी राज्य में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है ना वो पर्वतीय प्रकार की होती है। ठीक, चलिए आते हैं अगला, उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना है? यानी कि कौन सी परियोजना है जहां पे पेयजल परियोजना यानी कि वो पानी पीने के लिए उपयोग होता है? ठीक, पहला है गोकुल बैराज परियोजना, दूसरा है ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, तीसरा है लवकुश गंगा बैराज परियोजना, और लास्ट है आगरा बैराज परियोजना। तो आपका जो ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना है ये आपके पेयजल परियोजना है। ठीक है, यानी लोगों को पानी पीने के लिए ये परियोजना बनाई गई है। बात आई समझ में? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी आपको पढ़ाया ही गया है,
जिन बच्चों को याद होगा तो उनको पता होगा, है ना। चलिए, तो देखते हैं प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका। उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है, यानी कहने का मतलब है कि जो आपके उत्तर प्रदेश में जो दिया सलाई उद्योग है उसका सेंटर क्या है, उसका प्रमुख केंद्र क्या है। सहारनपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर या फिर बरेली। ठीक है, तो आपका क्या है, उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो है आपका बरेली। ठीक, क्या है आपका, बरेली। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है। बिरहा, धमार, थप्पा या फिर डांडिया। ठीक, डांडिया। तो ध्यान दीजिएगा, जो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है वो है आपका, एक मिनट रुकिएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। ठीक है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे, ये आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है, कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर कोई नहीं। ठीक, तो आपका पूछ रहा है स्थायी अध्यक्ष, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, तो हरियाणा जो है यहाँ पे सबसे कम आपके वनों का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं। ठीक है, तो आपके जो देश में सबसे कम आपके जो वन पाए जाते हैं वो है आपके उष्णार्द्र सदाबहार वन। ठीक, अगला प्रश्न है, मौसम कैसे बनता है। ठीक, मौसम जो है वो आपका कैसे बनता है, तो आपकी कैसे बनता है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। ठीक, अगला प्रश्न है, आर्कटिक विलो है, पर्वत का नाम है, वन का नाम है, बांध का नाम है या फिर झाड़ी का नाम है। तो आपका जो आर्कटिक विलो है वो है आपके झाड़ी का नाम। ठीक, अगला प्रश्न है, 2001-2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत की है। ठीक, यानी कितने प्रतिशत की 10 की वृद्धि रही है। ठीक है, तो कितनी रही है आपकी, 20.09%। तो ये थी आपकी 80 सारी आज क्लासेस। इसके आगे के जो क्वेश्चंस है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू।